तो फ्रेंड आज हम लोग क्लास 12 का जैक बोर्ड 2021 के लिए मैथ का देखेंगे। मैट्रिसेस का प्रश्न है ना, जो कि VVI क्वेश्चन है ना। प्रश्न है कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे। तो इसमें हम लोग का क्या 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाना है ना। A11 A12 फिर A21 A22 दो मैट्रिक्स है, तो ये 2 बाई 2 का है ना। इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए ए मैट्रिक्स दिया है ए आई जे इज इक्वल टू क्या है 1 आई बाई जे लिखना है। तो A11 का निकालेंगे है ना। आई और जे के जगह आई को क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना। तो A11 का निकालेंगे तो आई के जगह 1 बैठाएंगे है ना। आई इज इक्वल टू कितना बैठाना है 1, और जे इज इक्वल टू भी 1 बैठाएंगे है ना। तो A11 में आई, तो आई की जगह 1 बाई जे की जगह भी 1 बैठाएंगे, तो 1 बाई 1 1 हो जाएगा। A12 इज इक्वल टू क्या बैठाएंगे आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 1 बाई 2 हो गया। इसके बाद A21 में बैठाना है, आई का मान 2 बैठाएंगे है ना 2, और जे का मान 1, 2 बाई 1 को 2 लिख सकते हैं। A22 को मान, तो आई का मान 2 बैठाएंगे और जे का भी मान 2 बैठाएंगे, इसका 2 बाई 2 कितना 1 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, इसमें क्या है A11 कितना है, देखिए 1 है। A12 कितना है 1 बाई 2, A21 2 है, A22 1 है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये 1 है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू 2 आई माइनस जे। तो इसका मैट्रिक्स बनाना है ना। ए आई जे इज इक्वल टू 2 आई माइनस जे। आई इज इक्वल टू इसमें क्या 3 बाई 4 का बनेगा है ना, मतलब 3 रो होना चाहिए। A11 A12 A13 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम। इसमें 21 हो जाएगा, A22 A23 A24, इसमें A31 A32 A33 A34। देखिए इसमें 3 रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फिर इधर कॉलम देखिए 1 रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो। तो इसमें 3 बाई 4 का मैट्रिक्स इस प्रकार से बनेगा है ना। तो चलिए A11 का निकालेंगे है ना। आई की जगह 1 बैठाएंगे, जे का जगह भी 1, तो 2 इंटू 1 माइनस जे का जगह कितना 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब A12 का पुट करेंगे है ना, तो 2 इंटू आई की जगह कितना बैठाएंगे 1 बैठाएंगे माइनस जे का जगह 2, 2 1 जा 2 माइनस 2, 2 2 जा 2 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 0। अब A13 में 2 इंटू आई की जगह 1 बैठाएंगे और जे का जगह 3, 2 माइनस 3, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा माइनस चिन्ह है, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब A14 में देखिए 2 इंटू आई का जगह कितना बैठाएंगे 1 माइनस जे का जगह 4 बैठाएंगे, 2 माइनस 4, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा अंक पर जो माइनस चिन्ह है माइनस देंगे, 4 में 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है A21 22 का भी इसी तरह से बैठाना है। A21 में बैठाएंगे, देखिए फिर से लिख लेते हैं इसको, देखिए
यहाँ 2 इंटू आई की जगह कितना 2 बैठाना है, फिर जे की जगह 1, तो 2 2 4 -1, तो कितना हो जाएगा 3, ए 2 2, फिर 2 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू 4 -2 इज इक्वल टू 2, फिर ए 2 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बैठाना है, 2 इसमें बैठेगा -3 इज इक्वल टू 4 -3 इज इक्वल टू 1। अब ए 2 4, 2 इंटू आई की जगह 2 बैठाएंगे -4, जे की जगह 2 2 जा 4 -4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से ए 3 1 का भी पुट करना है ना, देखिए 2 इंटू आई की जगह कितना है 3 बैठाना है, माइनस जे की जगह 1, 3 2 जा 6 -1 5 हो जाएगा। फिर ए 3 2, 3 2 की जगह देखिए 2 इंटू आई की जगह 3 बैठाएंगे माइनस जे की जगह 2, 3 2 जा 6 -2 4 हो जाएगा। फिर ए 3 3, ए 3 3 की जगह 2 इंटू 3 आई की जगह 3 और जे की जगह भी 3, 2 3 जा 6, 6 -3 3 हो जाएगा। ए 3 4, ए 3 4 में 2 इंटू 3 -4, 3 2 जा 6, 6 -4 2 हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड हमारा आंसर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स में, इसको मैट्रिक्स में बैठाना है। ए 1 1, ए 1 1 कितना है देखिए 1 आया है, ए 1 2 0 है, ए 1 3 -1 है, ए 1 4 -2 है, लिख देना है। अब 2 1 देखिए 3 2 2 2, फिर 2 3 1 2 4 0, फिर 3 1 5 3 2 4 3 3, ये 3 3 में 3 है, ये 3 4 में 2 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद वाला प्रश्न क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 3 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to aij प्लस जे। इसमें 2/3 का होगा है ना, ए 2 कॉलम होगा और 3 रो, ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3। अब इसमें ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3, देखिए 2 रो हो गया, रो R1 R2 और रो 2 रो तो 2 लिखेंगे, पहले रो को लिखा जाता है फिर कॉलम C1 C2 C3, 2 रो 2/3 का हो गया कॉलम है ना। उसके बाद देखिए दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस जे, तो हम लोग ए 1 1 का निकालेंगे पहले, ए 1 1 2 इंटू आई की जगह कितना बैठाना 1 प्लस जे की जगह भी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो गया। इसी तरह ए 1 2, तो 2 इंटू 1 आई की जगह जे की जगह 2, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। फिर ए 1 3, 2 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 3, इसमें हो गया 2 1 जा 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। इसी तरह ए 2 1 का निकालेंगे, ए 2 1, तो इसमें देखिए 2 इंटू आई की जगह 2 बैठाएंगे और जे का जगह 1, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। फिर ए 2 2, देखिए 2 इंटू आई की जगह कितना बैठाना है 2 प्लस जे का जगह 2, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। फिर ए 2 3, तो 2 इंटू ए की जगह आई की जगह 2 प्लस जे का जगह 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा अब रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए पुट करते जाइए, ए 1 1 कितना है 3, ए 1 2 4, ए 1 3 5, अब इसमें ए 2 1 5, ए 2 2 6, ए 2 3 7, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे
whose elements are given by aij is equal to I plus j by 2 आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2 है ना। तो इसमें भी उसी तरह से बनाना है। इसमें 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा है ना, A11 A12 A21 A22 का है ना। मैट्रिक्स कितना का बनेगा 2/2 का। देखिए आई जे इक्वल टू क्या है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब A11 का निकालेंगे हम लोग है ना, A11 का निकालेंगे पहले। तो आई के जगह कितना बैठाएंगे 1 प्लस जे के जगह 1 का स्क्वायर बाई 2। 1 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर बाई 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब A12 का निकालेंगे A12। तो आई के जगह 1 प्लस जे के जगह 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बाई 2। 3 3 जा 9, 9/2 9/2 हो गया। अब A1 अब 2 1 का निकालेंगे A21 है ना। तो आई के जगह कितना बैठेंगे 2 और जे के जगह 1 इसका स्क्वायर बाई 2। अब 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बाई 2। 3 3 जा 9, 9/2 हो जाएगा। अब A22 का निकालेंगे क्योंकि A22 बचा है। अब इसमें आई का मान कितना बैठेंगे 2, जे का मान भी 2 का स्क्वायर बाई 2। 2 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2। तो 8 हो जाएगा, कट जाएगा, 8 हो गया। अब इसको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में लिख देना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए है ना। देखिए A11 11 कितना है 2, A12 12 कितना है 9/2, A21 21 कितना है 9/2, A22 8 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स है ना। इसमें 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है। देखिए A11 A12 3 रो होना चाहिए है ना, और कॉलम 2 A21 A22 A31 A32। तो देखिए 3 रो हो गया है ना। शुरू वाला को रो से डिनोट करते हैं ना, रो, और इसको कॉलम से। तो 3 रो हो गया और देखिए 2 कॉलम, तो 3/2 का ही मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड I माइनस 3J। अब देखिए A11 का निकालेंगे पहले। A11 1/2 1 माइनस 3 इंटू जे का मान कितना रखना है 1, इसका मैग्नीट्यूड 1/2 1 माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब 1/2 प्लस माइनस माइनस -2 हो जाएगा। अब किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए माइनस में रहता है तो बाहर आने से क्या प्लस हो जाता है, प्लस होता है ना। हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड अगर माइनस में रहता है तो बाहर आते आते क्या प्लस हो जाता है, और प्लस में रहेगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा। लेकिन माइनस में रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड बाहर आने से क्या प्लस हो जाता है, याद रखिए। तो 2 2 का कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 1 1 का हमारा 1 आ गया। देखिए A12 का निकालेंगे। A12 में फिर उसी तरह रखना है 1/2 आई का मान 1 रखेंगे -3 इंटू जे का मान 2। 1/2 1 माइनस 6 1/2 प्लस माइनस माइनस -5 हो जाएगा। अब -5 का मैग्नीट्यूड बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5/2 A13 नहीं, अब 21 A21 का निकालेंगे। तो इसमें 1/2 आई के जगह 2 बैठाएंगे माइनस जे के जगह 1, 3 इंटू 1 1/2 2 माइनस 3 1/2 प्लस माइनस माइनस तो -1 हो जाएगा। अब -1 का मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1/2 1 से 1 इंटू 1/2 हो जाएगा। अब A22 में देखिए 1/2 2 इसमें मैग्नीट्यूड 2 हो गया। इसमें 2 आई का मान 2 बैठाएंगे और जे के मान में भी 2 बैठाएंगे है ना।
1/2 2 माइनस 6 1/2 -4 हो जाएगा यहाँ। अब -4 का मैग्नीट्यूड बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, +4 4 1 जा 4/2 तो 2 हो जाएगा। अब A31 में देखिए 1/2 2 - 3 2 यहाँ, अब 3 बैठाएंगे आई का मान -3 × 1 1/2 3 - 3 0 1/2 - 0 0 का मैग्नीट्यूड 0 0 × 0 0 × 2 तो 0 हो जाएगा। अब A32 का निकालेंगे हम लोग। A32 का में देखिए 1/2 आई का मान 3 रखेंगे और 3 × J का मान 2 रखेंगे। 1/2 3 - 6 तो यहाँ 1/2 -3 हो जाएगा, -3 अब -3 प्लस बाहर आएगा तो क्या +3/2 हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A11 देखिए कितना है, 1 आया है। A12 देखिए कितना आया है, -5/2। अब A21 देखिए 1/2 आया है। A22 देखिए 2 आया है। 31 देखिए 0 आया है। 32 3/2 आया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।